नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की गांव में हो रहे बाल विवाह, इसे रोकने सरकार ने उठाया कदम। छत्तीसगढ़ के ज्यादा जिलों में अप्रैल मई में बहुतायत में शादी होती है। ऐसे में वनांचल व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण अपने नाबालिग बच्चों की शादी करा देती हैं। इसे देखते गए प्रशासन पहले से एक्टिव हो गई है। गांव-गांव में आम सभा कर लोगों को बाल विवाह नहीं कराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कवर्धा में बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम सभाओं, स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, रायपुर बना एनएफएसयू का आधिकारिक परिसर। छत्तीसगढ़ को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी रायपुर स्थित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश को फॉरेंसिक अनुसंधान और जांच के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ में ही अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से फॉरेंसिक शिक्षा को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के 70,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे राज्य के हजारों शिक्षकों को उन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से लगभग 70,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकार को शिक्षकों को वेतनमान और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा में मिलेगा बोनस अंक। खेल व स्काउट गाइड के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोनस अंक दिया जाएगा। कुल 58 छात्रों के नाम बोनस अंक के लिए प्रस्तावित किया गया है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों की सूची मानचिम को सौंप दी है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं से 14 और 12वीं से 19 छात्रों का चयन किया गया है। वहीं स्काउट एवं गाइड की 10वीं के 15 और 12वीं की 25 छात्रों का चयन किया गया है। 87 करोड़ रुपए से बनेंगे 3 4 लेन सड़क। 3 विभागों की टीम ने किया सर्वे। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में रत्ना बांधा चौक से मुजगहन, सिहावा चौक से कोलियारी और अंबेडकर चौक से रुद्री चौक तक 4 लेन निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से सर्वे अभियान चलाया। टीम के सदस्यों ने रत्ना बांधा चौक में सड़क की लंबाई और चौड़ाई का नाप लिया। सड़क निर्माण के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। बिजली बिल के भुगतान में देना होगा 15% का कमीशन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रभावी विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर बीआरसी ने 15% कमीशन मांगने की उच्च न्यायालय से की शिकायत की गई है। अवकाश स्वीकृति के सभी प्रकरण, सेवानिवृत्ति प्रकरण, चुनाव ड्यूटी काटने में पैसे लिए जाने सहित सभी मामलों में जांच की मांग की गई है। जिले के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है। बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक के वेतन निकालने डीए बिल में भी 15% कमीशन मांगा जाता है। जयपुर, सूरत समेत इन 4 शहरों के लिए 31 मार्च से शुरू हो सकती है नई फ्लाइट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाली अधिकांश फ्लाइटों का किराया सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि कुछ शहरों के लिए लौटने का किराया 2 गुना से अधिक है। प्रयागराज, पुणे और भोपाल का किराया कम नहीं हुआ है। उक्त शहरों के लिए समर शेड्यूल के लिए अतिरिक्त फ्लाइट 30 मार्च के बाद किराए में कमी आने की संभावना है। 211 तालाब भरे जाएंगे। 107 गांव के लोगों को जल संकट से मिलेगी राहत। बिलासपुर में भीषण गर्मी शुरू होने से पहले खुंटा घाट बांध के दाईं और बाईं ओर नहर के किनारे बसे गांव के तालाबों को भरने के लिए आज को पानी छोड़ा जाएगा। इससे गांव में निस्तारी का काम आसानी से हो सकेगा और जल संकट से परेशानी नहीं होगी। दरअसल इस साल मार्च से ही तेज गर्मी पड़ने लगी है और गाँव में तालाब भी सूख रहे हैं। ऐसे में गाँव में निस्तारी की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि मस्तूरी के कई गांव से तालाबों को भरने के लिए आवेदन खारंग डिवीजन जल संसाधन विभाग में आ चुके हैं। रायगढ़ में 206 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के नगर निगम में पहली मेयर एंड काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में शहर के कई मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और अलग अलग 206.82 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। नगर निगम में MIC में 8 पार्षदों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 पार्षदों का नाम आने वाले समय में सामने आएगा।
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग से जुड़े 1298 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए। ऑनलाइन गेमिंग से पैदा होने वाले जोखिमों और लत से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 से 24 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ गेमिंग वेबसाइटों से जुड़े 1298 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं। रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार की नीतियों का उद्देश्य इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए एक ओपन से विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त सहायक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, खून से लिखा सीएम को पत्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के करीब 2900 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इसके बाद से ही सभी सहायक शिक्षक विरोध जता रहे हैं। लगभग 97 दिनों से लगातार आंदोलनरत कर शासन का ध्यान अपनी मांग की ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह बोले 31 मार्च 2026 तक भारत होगा नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया। ये कार्रवाई बीजापुर और कांकेर जिले में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इस दौरान DRG का एक जवान भी शहीद हो गया। बस्तर संभाग में गुरुवार को अब तक कुल 30 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन का मुद्दा उठा। कांग्रेस MLA बोले बुजुर्गों को 500 काट कर दे रही सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल में कई योजनाओं में अनियमितताओं पर बहस हुई। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सवाल जवाब हुए। कांग्रेस MLA ने कहा कि बुजुर्गों और महतारी वंदन योजना में 500 रुपए काट कर मिल रहे हैं। पहले ही उन्हें 500 रुपए पेंशन के तहत मिलते थे, जो अब न मिलकर सिर्फ महतारी वंदन के 1000 रुपए मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल चिंतित। रायगढ़ सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2014 में जहां राज्य में 46 बाघ थे, वहीं 2018 में ये संख्या घटकर 19 रह गई और 2022 में केवल 17 रह गई। इसके विपरीत देश भर में बाघों की संख्या 2014 में 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 300 करोड़ का संपत्ति कर बकाया। गोयल एनर्जी समेत इन संचालकों के खिलाफ कुर्क वारंट जारी। नगर निगम ने संपत्ति कर में 300 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने के लिए अब बकायेदारों के खिलाफ सख्ती से पेश आना शुरू किया है। गोयल एनर्जी, नवकार, बिल्डकॉन के संचालकों की संपत्ति कुर्क करने के वारंट जारी करने की प्रक्रिया की गई, जिसमें से लाखों रुपए टैक्स वसूला है। अब केवल 12 दिन बाकी हैं। नवरात्रि पर्व और ईद की छुट्टी के दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए काउंटर खुले रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू होगा। ग्राहक हो जाएं सतर्क। हड़ताल के चलते 22 से 30 मार्च तक बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित। देश भर के बैंक कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मार्च में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। ठीक पहले 22 मार्च को चौथा शनिवार और 23 मार्च को रविवार के अवकाश में कुल मिलाकर बैंक लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं। ग्राहकों को इस बीच बैंकिंग कार्यों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। GPM में साइबर क्राइम और यातायात पर फोकस। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में SP भावना गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में गौरेला और पेंड्रा थाना प्रभारी समेत सभी विवेचक मौजूद रहे। SP ने साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले में तुरंत कार्यवाही की जाए, साथ ही उन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों से सावधान किया जाए। राज्य में आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के आधार पर होगी योजनाओं की निगरानी। छत्तीसगढ़ में शासन की प्रभावशीलता और योजनाओं की दक्षता को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग एवं नीति आयोग की डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन ऑफिस की सहयोग से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ये 2 दिवसीय कार्यशाला 20 और 21 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आधुनिक निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत। सचिन पायलट कही बड़ी बात, बीजेपी पर भी साधा निशाना। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस बात के संकेत दिए हैं। सचिन पायलट ने अपने दौरे में साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के निष्क्रिय लोगों को अब हटाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर की बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री, विधायक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
रेल यात्रियों की बड़ी मुश्किल, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही सीटें। होली त्योहार को बीते 6 दिन हो रहे हैं, पर जो लोग छत्तीसगढ़ से दूसरे प्रदेश में अपने घर त्योहार मनाने गए हैं, उनको लौटने के लिए खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यूपी बिहार के लिए होली स्पेशल ट्रेन तो चलाया है, पर कुछ दिनों के लिए ही। इससे वापस आने वाले हजारों यात्रियों को अब ट्रेन नहीं मिल रही है। जो ट्रेन है उसमें सीट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने की पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच। गर्मी के मौसम में बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में बिकने वाले पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच की। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार की गई इस कार्यवाही में विभिन्न स्थानों से सैंपल लिए गए और कमियों को सुधारने के लिए नोटिस जारी किए गए। जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने श्री साईं सेल से हिंद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और ब्लू पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल लिए, जिनकी गुणवत्ता एवं लेबलिंग की जांच की जाएगी। पशुधन क्षेत्र में निजी निवेश को रफ्तार, सरकार ने खोला सब्सिडी और लोन का रास्ता। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं का खाका पेश किया है। विभाग ने 2013 में तैयार की गई राष्ट्रीय पशुधन नीति के तहत कई चुनौतियों पर काम शुरू किया, जिनमें चारे की कमी, कम उत्पादकता, पशु स्वास्थ्य और बाजार से जुड़े ढांचे की कमी शामिल है। इस नीति का मकसद पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आजीविका को बेहतर करना होगा। भारत जर्मनी के बीच कृषि सहयोग पर बड़ी बैठक, डिजिटल खेती और तकनीक पर जोर। भारत और जर्मनी के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। ये बैठक भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक थी, जो पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित की गई। इसमें डिजिटल कृषि, बीज उत्पादन, मशीनीकरण, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर गहन चर्चा हुई। बेमेतरा में जल्द होगी पुलिस की भर्ती, आईजी राम गोपाल गर्ग ने दिए निर्देश। बेमेतरा जिले के बेड़ला पुलिस थाना परिसर में नवीन एसडीओपी कार्यालय का दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग ने लोकार्पण किया है। इस अवसर पर बेमेतरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू भी मौजूद थे। इस दौरान आईजी ने कहा कि नए कार्यालय से नई ऊर्जा के साथ काम होगा। एसडीओपी क्षेत्र में आने वाले थानों का पर्यवेक्षण अच्छे से कर सकेंगे। आईजी ने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। हम मोबाइल एप्लीकेशन के आधार पर कार्यवाही कर रही हैं। ये एप्लीकेशन अधिकारी कर्मचारियों को सुविधा देती है। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, तापमान में गिरावट, वजह से बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 मार्च के बीच कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।